यूपी पुलिस कांस्टेबल फीमेल्स रनिंग, कितनी लड़कियां पास हो रही हैं, कितनी लड़कियां फेल हो रही हैं, आखिर लड़कियों की दौड़ कब तक चलेगी और यहाँ पर बॉयज की रनिंग कब से शुरू होगी। उसके साथ साथ साथियों आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि एक बैच कितने का बन रहा है, एक बैच में कितने बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं, पहला बैच कितने बजे से शुरू हो रहा है, आखिर हमारी दौड़ कब तक चल रही है, कितने बजे तक चल रही है, धूप में भी हमें दौड़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ साथियों जो बच्चे गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से जो फेल का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा परसेंटेज है साथियों। हम बात करेंगे क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती और इसकी जो दौड़ है वो बहुत ही मामूली सी दौड़ है साथियों, अपने आप में बहुत मामूली सी दौड़ है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो भाई ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है साथियों। उसके साथ हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ अब ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये बात फिक्स है कि अब कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो जितने भी साथी है ना सीमा वाले, वो अपनी रनिंग में पूरी जान झोंक दो क्योंकि रनिंग शुरू हुई है, आज बच्चों की हुई, अब आगे भी बच्चों की होगी। तो जिनका भी आगे आने वाले समय में है और जो कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा डर रहे हैं ना, वो अपनी जान झोंक दो सिर्फ और सिर्फ रनिंग में। बाकी टेंशन आप कुछ मत लो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। उसके साथ साथ साथियों आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो। बाकी जो साथी अपना स्किप कर रहे हैं फिजिकल को या फिर अपनी डेट चेंज करवा रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कि कैसे आपको डेट चेंज करवानी है, अगर डेट चेंज करवानी है तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि एसएससी जीडी का भी पेपर आपको पता चल रहा है, तो उसकी वजह से काफी साथी है वो अपनी डेट चेंज करवा रहे हैं। अब है कि भाई धूप में हाल बेहाल हो रहा है बच्चों का, क्योंकि धूप में दौड़ाया जा रहा है। आज भी मैंने आपको सर वीडियो शेयर की थी, वीडियो बनाकर आपको बताया था, वहां का लाइव अपडेट दिया था और ऐसे ही आपको देती रहूंगी आगे आने वाले समय में। जब तक आपके 27 फरवरी तक फिजिकल चलेंगे तब तक मैं आपको देती रहूंगी साथियों। आज पहला बैच 8 बजे शुरू हुआ है, लखनऊ में 8 बजे शुरू हुआ है, दूसरा बैच 9 बजे शुरू हुआ है। तो बताइए कि 3-4 बैच बन रहे हैं तो बच्चे धूप में तो दौड़ेंगे, और आपको पता है कि धूप कितनी तेज हो गई है, सहन करना भारी हो गया, सहन करना मुश्किल हो गया है। तो भाई यहाँ पर आप सभी का क्या आज का आंकड़ा रहने वाला है, मिर्जापुर का, आजमगढ़ का, गोरखपुर का, अलीगढ़ का और उसके साथ साथ लखनऊ का, यहाँ पर मैं आपके साथ डाटा शेयर करने वाली हूँ। एक बैच में कितने बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं, लड़कियों की दौड़ कब तक चलेगी, क्या पेरेंट्स भी साथ जा सकते हैं, कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं, A to Z जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो बच्चा जो 1-2 सेकंड से फेल होता है, 1-2 सेकंड से रह गया, उस पर सोचिए आज उसे शायद नींद नहीं आएगी, आज उसे नींद नहीं आएगी, और आज नहीं बल्कि 4-6 दिन तो उसे नींद नहीं आएगी कि मैं 1 सेकंड से पीछे रहा, मैं 2 सेकंड से। आपको पता है कि एक एक सेकंड का कितना ज्यादा महत्व है, एक एक सेकंड तो छोड़िए जनाब, एक एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का महत्व है। तो भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई बच्चे तो 1.5 लाख हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60,244 बच्चों को ही चुना जाना है। यहाँ पर साथियों 20% बच्चे से ज्यादा ही यहाँ पर निकल जाएंगे दौड़ में। तो 20% बच्चे कौन से होंगे, क्या गलतियां कर रहे होंगे, आज के आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपका, कल है, परसों है, आगे आने वाले दिनों में है, लड़की है, लड़का है, सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। देखिए साथियों बैच कितने बजे आज प्रत्येक सेंटर पर शुरू हुआ, देखो प्रत्येक बैच कितने बजे कितने बने है ना। तो देखिए किसी पर 3 तो किसी पर 4 और किसी पर 2 तो नहीं 3-4 बैच तो कम से कम बन ही रहे हैं, ठीक है। कोई 150 का तो कोई 200 का, कोई 300 का तो कोई 400 का, ठीक है, ऐसे बैच बन रहे हैं। लेकिन हर एक सेंटर पर अलग अलग बैच बन रहे हैं, ये नहीं है कि भाई नहीं एक ही का बन रहा है, कोई यहाँ पर 150 का भी बन रहा है, कोई 125 का भी बन रहा है। तो अलग अलग यहाँ पर बैच बन रहे हैं। कोई बैच ऐसा है जिसने आज 8 बजे तक अपनी दौड़ कंप्लीट करा ली, कोई मतलब कोई सेंटर ऐसा है जिसने 8 बजे तक दौड़ कंप्लीट करा ली, कोई ऐसा बैच है कि भाई अपना 11 बजे तक भी लगे हुए थे। तो भाई अलग अलग कम से कम एक बैच को 1 घंटा तो लग ही रहा है उसे फाइनल करने में, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी 7 बजे भी दौड़ शुरू होती है तब भी आपको 7 और 4 11 कम से कम 11-12 बजे तक तो अपना लेके ही चलना है कि भाई इतना टाइम तो हमें लग ही जाएगा, ठीक है।
और चूंकि साथियों अभी शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, आपको भी पता है, तो टाइमिंग को लेकर इधर उधर हो सकता है। सुबह ही मैंने वीडियो बना दी थी कि कोई ऐसे, आप एक गलती मत करना कि भाई आप देखो अभी 2-4 दिन अभी ये चलेगा सिस्टम कि थोड़ा टाइम लगेगा दौड़ को शुरू करने में, हो सकता है धूप भी निकल आए, तो बच्चे क्या करते हैं 5:30 बजे पहुंच जाएंगे सेंटर पे और अपना एक्सरसाइज करने लगे हुए हैं, बॉडी को तोड़ने लगे हुए हैं। भाई अब आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, अब आपकी बॉडी को तोड़ने की नहीं, तोड़ चुके आप जितना तोड़ना था, आपने 2 महीने से अच्छे से तोड़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तो स्टार्टिंग से ही तोड़ रहे हैं जब से फॉर्म भरा होगा। तो अब आपको बॉडी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब बल्कि आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देने की जरूरत है, ताकि वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपको रनिंग में काम आ सके। ठीक है, बहुत सारे साथी हैं गोली दवाई लेकर के दौड़ कर रहे हैं, भाई गलती मत कर देना। जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनमें इनका भी परसेंटेज है कि गोली दवाई लेकर आपको दौड़ नहीं करनी है। कभी भी हम गोली दवाई लेकर दौड़ नहीं कर सकते, इसे डोपिंग कहते हैं, और आपने इंटरनेशनल खेलों में ये चीज देखी होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। जो भी खाना है नेचुरल खाओ, और मल्टीविटामिन ज्यादा से ज्यादा खाना। जिसने भी अपनी टेबल पर, जिसने भी अपने रूटीन में, डाइट में अगर मल्टीविटामिन नहीं ले रखी तो भाई शुरू कर दो। ठीक है, शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो, इसका इफेक्ट आपको फिजिकल में अपने आप दिख जाएगा। मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है, जिस भी विटामिन की कमी होगी वो विटामिन अपने आप पूर्ति हो जाएगी और आपकी बॉडी एकदम हेल्थी रहेगी। ठीक है, तो मल्टीविटामिन का मतलब है बहुत सारी विटामिन आपको गोलियों की फॉर्म में मिल जाएगी। तो मल्टीविटामिन शुरू कर दो, बहुत ही सस्ती आती है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे साथी है डेट चेंज करवाई, आज भी काफी डेट चेंज हुई है। अलीगढ़ में भी 2-3 बच्चों ने डेट चेंज करवाई है, और आजमगढ़ में भी कई बच्चों ने डेट चेंज करवाई है। तो भाई जो भी डेट चेंज करवाया उनको नेक्स्ट डेट वो दे रहे हैं कि भाई इस दिन, लेकिन आपको वहां पर जाकर के बताना होगा। आप जाकर के बताएंगे तो आपकी डेट चेंज कर देंगे वो। ठीक है, तो क्योंकि पेपर चल रहा है उसकी वजह से। अब है पहला बैच कितने बजे, देखिए 5:30 बजे तो इन्होंने बुला लिया, 5-5:30 बजे बच्चे पहुंच भी गए, लेकिन पहला बैच आज मैंने आपको बताया लखनऊ में 8 बजे शुरू हुआ है, और दूसरा 9:06, 9:05 पर शुरू हुआ है। तो 1 से 1.5 घंटा तो चलो मान लेते हैं कि भाई एक बैच को फाइनल करने में, क्योंकि लग ही जाएगा, है ना। लड़कियों को 14 मिनट दौड़ना है, फिर साथियों लग ही जाता है 1 घंटा। तो दूसरा बैच इन्होंने 9:06 पर शुरू किया है ना। तो भाई वही अपना 7-8 बजे आपका ज्यादा खिंच करके अगर खिंचा तो 8 बजे तक ये शुरू कर दे रहे हैं। आज पहला टाइम तो 8 बज गए, नहीं तो आपका बैच पहले ही शुरू हो जाएगा, 6-7 बजे तक तो शुरू कर देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखो कितने परसेंट साथियों, 20% का आंकड़ा आ रहा है फेल होने का, लगभग, ये लगभग है, एवरेज है, एवरेज आपका 20% का है। 2-4 परसेंटेज ऊपर नीचे उसको मिलाकर के एवरेज आपका 20% फेल होने का डाटा सामने आ रहा है ना। किसी सेंटर पे तो साथियों 40% भी लड़कियां फेल हुई हैं, और मैं वो आपको बता देती हूँ, वो है आपका गोरखपुर में 40% लड़कियां दौड़ में फेल हुई हैं। अब आप इससे लगा सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कहाँ बढ़ जाएगी, बताइए मुझे कहाँ बढ़ेगी कट ऑफ। कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ को लेकर जितने भी साथी है ना भाई निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। ठीक है, अब देखो एक बैच में कितने बच्चे, भाई बता दिया आपको, कोई 125 का, कोई 150 का, कोई 200 का। तो लास्ट बैच कभी ये 400 का भी बना दे रहे हैं, लेकिन 400 का बहुत ही रेयर बन रहा है। 400 बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं साथियों, एक साथ दौड़ाना पॉसिबल नहीं है। तो 400 बच्चों का बहुत ही कम बैच बना रहे हैं, छोटे छोटे बैच बना रहे हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो 400 बच्चों का बैच नहीं बन रहा है, छोटे छोटे बैचों में ये दौड़ा रहे बच्चों को, 150 का, 125 का, 100 का, 100 इतना। ठीक है, ये हो गया। अब है लड़कियों की दौड़ कब तक होगी, तो देखिए लड़कियों की दौड़ जल्दी ही हो जाएगी, जैसे कि अगर हम बात करें तो मुश्किल से 15 फरवरी तक हो जाएगी लड़कियों की दौड़, है ना। तो ये है साथियों, समझ में आ गया। अब है क्या पेरेंट्स जा सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल, देखो पेरेंट्स अंदर नहीं जा सकते, बाकी जो बाउंड्री है ना वहां से अच्छे से फोटो खींच सकते हैं, अपने बच्चे को देख सकते हैं, बाहर अंदर का माहौल देख सकते हैं, बाउंड्री लगी हुई है, बाउंड्री में से देख सकते हैं। ठीक है, तो अंदर नहीं जा सकते। अंदर अगर सारे पेरेंट्स अंदर चले जाएंगे तो कैसे होगा, है ना। तो फिर तो सब वहां के आसपास के भी जाएंगे कि भाई हमें भी दौड़ देखनी है, हमें भी रनिंग देखनी है, ऐसा नहीं है। बाहर से वो देख सकते हैं अच्छे से, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं है पेरेंट्स को। ठीक है, समझ में आ गया। अब है साथियों यहाँ पर अलीगढ़ में 150 की दौड़ हुई, जिसमें से 25% पहले बैच में, मतलब 25 बच्चे पहले बैच में और दूसरे में 30 बच्चे फेल हुए। गोरखपुर में 20% फेल हुए, वहीं पर 20% फेल डाटा है। मेरठ में पहले बैच में 20% और दूसरे में 40% फेल होने का डाटा है। वहीं पर गोरखपुर में 5:30 बजे दौड़ शुरू करते हैं और 7:40 तक तो दौड़ को कंप्लीट करा लेते हैं। ठीक है, ये डाटा रहा। अब है भाई
धूप में बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, तो आपको धूप से डरना नहीं है, बल्कि धूप का डट कर सामना करना है। हालांकि अभी इतनी तेज धूप नहीं है कि भाई आप बिल्कुल थक जाओ, वो तो जुलाई जून की धूप होती है, लेकिन अभी इतनी नहीं है, पर फिर भी साथियों आपको थोड़ी बहुत धूप है अभी, है ना। तो ये है। अब है साथियों आजमगढ़ और मिर्जापुर में 15 से 20% फेल होने का आंकड़ा निकल करके आ रहा है। ठीक है, आज मैंने वो भी रिजल्ट जो बच्चों का आया है 20% फेल हुए हैं, उसकी वो भी मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने यूट्यूब पे डाला था, आपने देखा होगा। कम्युनिटी पे देख लेना, अगर नहीं देखा है तो पोस्ट पे। ठीक है, तो एक दो सेकंड से बच्चा रह रहे हैं भाई, और वो बच्चे की क्या बीत रही होगी उन पर, है ना। बट कोई बात नहीं, भगवान अगर दुख देता है तो उसको सहने की भी क्षमता देता है। कोई बात नहीं, सब सहना पड़ता है साथियों। और कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल जान झोंक दो अपने फिजिकल में। ठीक है साथियों, बाकी यही है कि भाई सेंटर आपके जो फिजिकल वो मतलब बैच है, वो 3-4 बैच कम से कम बना ही रहे हैं। ओके, ये आपका आंकड़ा है। बाकी जिनके भी आगे आने वाले समय में है, वो अपनी अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ताकि साथियों एक सिलेक्शन इस बार लिया जा सके। बहुत उम्मीद और आशा है 60,244 पोस्ट से सभी साथियों को, तो इसमें एक सिलेक्शन जरूर लेना है। थैंक यू, जय हिंद।